नीतीश कुमार का जी नाम मेरे सामने मत लीजिए। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा जो मेरे पापा को देखिए, भावुक नहीं होना है, ये तो खुशी की बात है। खुशी का आंसू है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना स्ट्रगल की मेरे पापा। आज भी हम लोग को काश कहीं न कहीं दबाया जाता है, हर एक जगह दबाया जाता है। कहते हैं ना, वक्त जब बदलता है तो जज्बात भी बदल जाता है। वही आज वो मेरे बड़े पापा का साथ। मेरे पापा उस टाइम 2010 में जीत के एमएलए बने थे उस टाइम। फिर भी मेरे पापा 2010 में 10 रुपये लेकर घूमते थे। तंज तो कसा गया है इसलिए क्योंकि बड़े कास्ट लोग रहते थे, वो लोग हम लोग को आके बोलते थे तुम लोग के पापा विधायक है तो ऐसे नहीं जीती हो, हम लोग के रहते तो तुम लोग को दिखाते कैसे जीते हैं। इस तरह की भी बात हाँ, बोली इस जाती तरह के बात भी बोले गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इन दिनों एक नाम की खूब चर्चा हो रही है। ये नाम है रत्नेश सदा का। आपको मालूम है कि रत्नेश सदा विधायक से अब मंत्री बन गए हैं। देखिए, रत्नेश सदा को समझने के लिए आपको उनकी जिंदगी की किताब के पन्नों को थोड़ा सा पलटना होगा। उनको समझने के लिए आपको उनके परिवार को भी समझना होगा। तो ऐसे में आज हम रत्नेश सदा जी के सरकारी आवास पर मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है रत्नेश जी का पूरा परिवार। तो आइए फिर उनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब आप विधायक से मंत्री बन गए हैं। कल हमने देखा कि आपने पांव भी छुए नीतीश कुमार के, आप एक बार फिर से भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गया, कैसा लग रहा है? नीतीश कुमार का जी नाम मेरे सामने मत लीजिए। अच्छा, उसके बारे में हमें कहना ही कुछ नहीं है। मतलब उनका नाम सुनते ही आप भावुक हो जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। कल एक बहुत प्यारी तस्वीर जो हमने देखी है कि आप झुककर पैर छू रहे थे। मतलब एक तरफ आपका सम्मान दिख रहा है, एक तरफ आपका प्यार दिख रहा है, एक तरफ आपके इमोशंस दिख रहे हैं उस तस्वीर में। अब इसी से पता कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, अभी भी आप रो रहे हैं। अगर आपकी संघर्ष की कहानी हम जाने तो आपके पिता मजदूर थे, आपने भी कम संघर्ष नहीं किया। चर्चाएं तो ये भी हैं कि आपने एक ज़माने में रिक्शा तक चलाया है। रिक्शा हम नहीं चलाए कभी। पिता मजदूर थे, दैनिक मजदूर किसी खेत में काम करने जाते। आपकी ज़िंदगी भी बहुत संघर्ष से गुजरी है। गरीबी को परास्त करके हम आए। गरीबी हमसे हार गया। हार गया है गरीबी। आपका दृढ़ निश्चय, आपकी मेहनत ऐसी कि गरीबी तक हार गई। चलिए, देखिए, ये पत्नी है रत्नेश जी की। सबसे पहले तो खूब सारी बधाई। कैसा लग रहा है, पति मंत्री बन गए हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कभी सोचा था कि पति जो है मंत्री बन जाएंगे? नहीं सोचा। अचानक से ऐसे सुने, बस वहाँ पर से चले आए घर से। तो ये कोई आदमी फोन किए, बस वही पर चला आए यहाँ पर, मगर गांव में था, गांव में। अच्छा, ये बताइए कि पति जब मंत्री बन गए हैं, जब आप लोग कल शपथ ग्रहण समारोह में गई थी तो तैयारियां की थी, कपड़े खरीदे थे? क्योंकि यहाँ पर लोग मंत्री बनते हैं तो इधर शेरवानी का ऑर्डर हो जाता है, उधर उसका कुर्ते का ऑर्डर होता है। तो आप लोग भी गए थे तो ऑर्डर किए थे कपड़े? नहीं, जो था बस कुछ ऑर्डर नहीं किए थे, ऐसे ही चल दिए। ऐसे ही चल दिए। अचानक खुशी के महल आया तो उनमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही चल दिए। अच्छा, पति के संघर्ष में खूब साथ दी हैं। पति के संघर्ष में खूब साथ दिए हैं। पति के बहुत मेहनत है, पति भी के मेहनत है बहुत। आप भी खूब लकी साबित हुई हैं रत्नेश जी। लकी साबित हुई हैं, मगर ऐसा नहीं है नहीं लकी साबित है ये है। मगर पति की जो मेहनत है, वो मेहनत सबके परिवार के मेहनत से इतना हुआ है। रत्नेश जी की माँ है। दादी, कैसा लग रहा है? खुश है, खूब खुश हैं। खूब खुश है। देखिए, ये माँ की परवरिश है, माँ की दुआ है कि विधायक से अब मंत्री बन गए हैं।
हम खुश है जे हमको बेटा, हम सब दिन सुतली में बैठली में हम कहता है जे हमको बेटा मंत्री बन जाओ। अच्छा अच्छा, ये बताइए दादी कि क्या बचपन से नेता वाला गुण था कि नहीं? खाली बचपन से हमको बेटा नातागिरी करता, अच्छा माने परिवार को माने देख बहाल करता है, खाली नेता के संग घूमता। तो डांटती होंगी पहले, तो खूब डांट लगाती होंगी बचपन में? हाँ, हमको बेटा खाली नेता संग में घूमता रहता। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा, खूब अच्छा लगता है। खूब अच्छा लग रहा है। देखिए ये बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, कैसा लग रहा है? पापा मंत्री बन गए। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है पूरे परिवार में। अच्छा ये बताइए पापा से क्या सीखा? जाहिर सी बात है कि पापा ने इतना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया कि आज भी उनके आंसू जो है इस बात की गवाही देते हैं। तो क्या सीखा है पापा से? पापा से हम लोग यही सीखे हैं कि खुद से मेहनत करें, अपने पैर पे खड़ा रहें, यही सब सीखे हैं। उनसे अच्छा ज्ञान सीखे हैं, उनसे अच्छा व्यवहार सीखे हैं, एक दूसरे का आदर करना सीखे हैं। अच्छा ये बताइए क्या बेटे भी कभी राजनीति में आएंगे? ये तो समय की बात है। समय की बात है। पापा ने चाहा तो आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ये इनकी पत्नी है, भैया की पत्नी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी लगा था कि मंत्री जी के घर में शादी होगी? सोचा तो नहीं थे। सोचा नहीं था। आज कैसा लगता है ससुर जो है मंत्री है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है। ये सुधा है। देखिए बेटियों के बारे में कहा जाता है कि बेटी पिता की लाडली होती है, पिता की परी होती है, और ये परी एक है हमारे साथ सुधा। सुधा कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कल भी बताए थे। हाँ, और आप भी बहुत प्यारी लग रही है। तो मतलब दिख रहा है कि पापा जो है मंत्री बन गए, तो सुधा कितना खुश है? बहुत ज़्यादा खुश है, और खुशी का आंसू तो मेरे आंख में कल भी देखे थे आप। हम तो खुशी से इतना फूल समाये हुए कि मेरा चेहरा ही चमक रहा है। अच्छा ये बताइए सुधा कि पापा जब मंत्री बने तो कुछ बोले बेटी को आकर? गए थे रूम में तो देखे, हमको देखे तो कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए थे। माला पहना रहे थे, हाथ से ही ले लिए। उनको इतना अच्छा लगा, हम लोग गए सब। ये हैं दामाद जी। कैसा लग रहा है दामाद जी? फिर आँख में आंसू आ गया। खुश है, बहुत खुश है। खुश है जी, पापा जी को देख के बहुत खुशी। आँख में आंसू क्यों आ रहे हैं? ऐसे ही खुशी का आंसू बोल सकते हैं इसको। ये चाचा के लड़के हैं, रत्नेश जी के भाई के बेटे हैं। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा जो मेरे पापा को इतना मंत्री। देखिए भावुक नहीं होना है, ये तो खुशी की बात है। बहुत ही छोटे में थे जब इनके पास आए थे। कहते हैं ना वक्त जब बदलता है तो जज्बात भी बदल जाता है। वही आज वो मेरे बड़े पापा का कभी मंत्री में दिया जानते हैं ना, उनसे पढ़ते थे। हाँ, कहते हैं कि जो भगवान देखता है वही होता है। आज भी वही है। मतलब आप लोगों की दुआएं लग गई। खुद पे भरोसा है किस्मत भी पलट जाता है। खुद पे भरोसा होता है तो किस्मत भी पलट जाता है। ये मैंने सीखा है ना? और ये भी मैं करना चाहता हूँ। मैं भी आज ये मेरे लिए कर रहा है। सब सपना है कि आप, मेरा भी एक सपना है कि इनको भी पूरा शहर इनके लिए। देखिए रोना नहीं है आपको, भावुक इनके लिए बहुत कुछ इनके लिए करना है। बिल्कुल वो वक्त आएगा क्योंकि आपको भी वही सीख मिली है, उन्हीं से सीख मिली है, तो जरूर आप भी करेंगे। हाँ। देखिए यहाँ पर सुधा के भी आंख में आंसू आ गया है। सुधा क्यों रोने लगी? खुशी का आंसू है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना स्ट्रगल की मेरे पापा। आज भी हम लोग को काश कहीं न कहीं दबाया जाता है, हर एक जगह दबाया जाता है। कोई बढ़ना भी चाहता है तो उसको दबा दिया जाता है। बस पापा से ये सीख लेना है और कभी हारना नहीं है सुधा। पापा से तो हम बहुत कुछ सीखे, हम किसी से कभी नहीं हारने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो कह रहे हैं उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके पापा आप सबके लिए मिसाल बन गए। हम भी चाहते हैं कि आप भी चाहते पापा हैं जैसे ही हम भी कुछ करें आगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर पूरा परिवार चाहता है कि रत्नेश जी की तरह काम करे। ये जो है मंझले बेटे हैं रत्नेश जी के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ। अच्छा ये बताइए आप कर क्या रहे हैं? अभी हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। तो अब तो पिता जो है विधायक से मंत्री बन गया, अब तो खूब रिश्ते आएंगे। ऐसा नहीं, अभी तो पहले पढ़ाई कंप्लीट हो नहीं जाए। भाई, मंत्री के घर में तो हर लोग चाहता है कि अपनी बेटी को बिहाए। हाँ ये तो है ही है। तो शादी कब कर रहे हैं? अभी पहले पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तब। लेकिन करना है शादी जल्दी? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा
तो शादी लव मैरिज कीजिएगा या फिर पापा और पिताजी और माताजी लेके आएंगे लड़की ढूंढकर? पापा और माता जी लाएंगे। चलिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि शादी करेंगे तो पिताजी और माताजी की ही मर्जी की लड़की होगी। ये छोटे बेटे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम अभिमन्यु है। आप सबके आपके चैनल को नमस्कार करते हैं। जी। एक बात बताएं, जो मेरे पिताजी हैं जिस दौर से गुजरे हैं, अगर उस दौर से कोई और मुसल कमेटी में कोई गुजरता तब तक मैं ऐसा नाम नहीं कमा पाता उतना। यही कहना चाहते हैं आप। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किए। अच्छा अभिमन्यु, ये बताइए कुछ सीखा पिताजी से? पिताजी से यही सीखे हैं कि दूसरे को इज्जत दो और दूसरे आपको भी वो इज्जत देगा। बिल्कुल। देखिए, बेटे के भी छोटे बेटे हैं, अभिमन्यु नाम है, और ये भी भावुक हो गए हैं। पिता के संघर्ष को बहुत करीब से देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, और इसलिए शायद भावुक हो गए हैं। ये बड़ी बिटियां हैं। कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरे पापा मतलब 2010 में जब जीते थे तो उस टाइम हम कस्तूरबा हॉस्टल में थे। उस टाइम मेरे पापा गए थे लाने के लिए हम लोग को। सब बोल रहे थे कि तुम तो अब विधायक की बेटी बन गई हो, अब तो तुम्हारा रहन सहन बहुत मतलब पहले जैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग जैसे परिवार से गुजर रहे थे, पूरा गरीबी में ही रहते थे। हमेशा दूसरे लोग भी आस पास के बोलते थे कि अब तो विधायक भए गेले तोहर पापा, तो बढ़िया कपड़ा किया न पिन्है छी, एहन किया रहे छी, पुरनके पिन्है छी, ऐसे बोलते थे। जब हम लोग पापा हम लोग का मतलब इतना हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, फिर पापा कुछ कमाने लगे तो फिर हम लोग आए पटना रहने के लिए। फिर भी पटना से जाते थे तो वहाँ के बोलते तुम लोग पटना जैसे लगती नहीं हो, देहाती लगती हो, ऐसे बोलते थे आदमी से। हाँ, मतलब खूब तंज कसा गया। हाँ, तंज तो कसा गया है, इसलिए क्योंकि बड़े कास्ट लोग रहते थे, वो लोग हम लोग को आके बोलते थे तुम लोग के पापा विधायक है तो ऐसे नहीं जीती हो, हम लोग के रहते तो तुम लोग को दिखाते कैसे जीते हैं। इस तरह की भी बात हाँ, इस तरह के बात भी बोले गए। मेरे पापा उस टाइम 2010 में जीत के MLA बने थे उस टाइम, फिर भी मेरे पापा 2010 में 10 रुपये लेके घूमते थे। क्या बात कर रही हैं? मतलब जब जीत कर विधायक बने तो फिर भी जेब में 10 रुपए ही होते थे? हाँ, 4 समोसा पापा लाए थे। हम लोग पापा को बोलते थे ना तो पापा रोने लगते थे। हम लोग पापा के पास ही एक ही रूम में सोते थे। पापा हम लोग का स्टोरी सुनाते थे, हम लोग पूछते थे पापा ऐसे क्या ये वो, तो पापा बोलते थे कि तुम अभी कुछ नहीं समझोगी, तुम लोग जब बड़ी होगी ना तब पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। हमको गुस्सा आता था कि मेरे पापा भर दिन बाहर में रहते थे। उस 2008 में बाल प्रीत हुआ था उस टाइम, तो मेरे पापा कपड़ा लाए थे बांटने के लिए। हम लोग बोलते थे पापा एक ले ले, तो पापा बोलते नहीं ये तुम लोग के लिए नहीं है। जब तो उस वक्त कैसा लगता था? उस वक्त हम लोग को लगता था कि मेरे घर में इतना सारा कपड़ा, लेकिन मेरे पापा एक निकाल के नहीं दे। समझ में आया कि पापा ऐसा क्यों करते थे? हाँ, अब समझ में आया कि उस टाइम का दौर और उस टाइम का जो ईमानदारी मेहनत जो थे पर वो पापा का अब सफल हुआ, तो उस महसूस हो रहा है कि अच्छा हुआ कि उस टाइम हम लोग वैसे तंग नहीं करते थे और उतना पापा हम लोग को ऐसे नहीं देते थे। चलिए, ये बहुत भावुक करने वाली बात आपने कही। मुझे भी मतलब मैं भी बहुत भावुक हो गई इस बात से। आप इनके हस्बैंड हैं, मतलब दामाद जी हैं। दामाद जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि मंत्री जी के घर में जो है शादी होगी? नहीं, सोचे तो नहीं थे। सोचे नहीं थे? नहीं सोचे। तो अब ऐसा लगता है कि भाई मंत्री जी की बेटी है, संभाल के रखो। हाँ, है तो मतलब मेरी जिम्मेदारी है कि हम संभालें अच्छे से। चलिए, तो ये है पूरा परिवार। आपने देखा कि पूरा परिवार पिछले जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब जिंदगी के कागज को, जिंदगी की किताब के कागज को आप पलटिएगा तो ऐसे कई चीज़ों को, ऐसी कई कहानियां आपके सामने आएंगी जिसे सुनकर आप भी खूब इमोशनल हो जाइएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको रत्नेश सदा जी को समझना है तो आपको उनके परिवार को समझना होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बनी रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।